जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरु जी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। संगत जी सत्संग को पूरा और ध्यान से सुनिएगा, आपको आपके कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिख कर भी भेज सकते हो। जब रिकॉर्ड करते हो तो बिल्कुल शांत स्थान पर बैठकर और ऊंची आवाज़ में बोलकर रिकॉर्ड किया करो, क्योंकि जब दूसरी संगत जी आपका सत्संग सुनती है तो उन्हें को प्रॉब्लम आती है, तो वो मुझे मैसेज करते हैं कि आंटी आवाज़ तो आ नहीं रही, सत्संग कैसे सुने। आगे से भेजने जब भेजो तो ध्यान रखना संगत जी। आओ अब एक आंटी जी की आवाज़ में सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं पंजाब से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ संगत जी। मैं मंत्र जाप से संध्या बेले का शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मुझे परसों ब्लैक कलर की तितलियाँ दो पर छत पे मैं कर रही थी, कपड़े धो रही थी, तो तब दिखी साथ में ग्रीन कलर की। बहुत ब्लेसिंग्स भी, बहुत आशीर्वाद भैया, बहुत प्यार दिया मेरे गुरुजी ने मुझे, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और कल भी मुझे तितली की ब्लेसिंग्स मिली। और तो और गुरुजी, मेरी बहन की बेटी का कल बर्थडे था। संगत जी आप मानोगे नहीं, वो जब केक लेकर आई, केक की फोटो जब मुझे भेजी, उसने पिक भेजी, वो केक कौन सा था, बटरफ्लाई बनी हुई थी उसमें, और बटरफ्लाई वाला केक लेकर आए थे। कह रही बहुत ही, इसके लिए ज़िंदगी में पहली बार ऐसा केक किस तरह आ गया ये भी नहीं समझ आया। उसकी मम्मी और उसकी ताई गई सी इसके लिए केक लेने के लिए, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज भी मेरे से बात कर रही थी तो उसके पास से येलो कलर की तितली निकली थी, उसकी जो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, उसे बहुत ब्लेसिंग मिली। गुरुजी ने मेरे ससुराल वालों, मेरे मायके की तरफ से बहुत ध्यान रख रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, कोई तकलीफ भी आने नहीं दे रहे। मुझे एक मैसेज आया था कि तेरे भाई को अंदर ही अंदर वो घुटे जा रहा है, उससे ज़्यादा प्रेशर मत डाल, वो जिस दौर से गुजर रहा है ना, उससे समझो कुछ वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाना है। पर गुरुजी आप सब जानते हैं कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं गुरुजी, तो आपने ही सब देखना है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस ध्यान रखना, आपने ही सब करना है उसका, मैंने सब आप पे छोड़ दिया है। जो करना है, जैसे करना है, आपने करना, बस जो गुरुजी पता है वो जिस दौर से निकल रहा है, कर रहा है, बहुत मुश्किल है, अकेलापन बहुत महसूस होता है। बस एक ऐसी आए कि बस उसे संभाले, उससे समझे, हमें जोड़ के रखे, हमें एक साथ रखे। दिल में आता है एक बार संगत जी की भी सहा नहीं जाता अपनों का दर्द, पर ये भी है, बस जरा सी आस है कि भाई एक आस बन जाए। चाहे जब आपने देखा, जो टाइम देखा आपने, तब उसकी शादी करवा देना। पर गुरु जी तो आपको पता है क्या सही है क्या गलत, पर थोड़ा जो झीलने का सहारा मिले। वो काम की तरफ से भी बहुत परेशान है, और घर गृहस्थी भी उसकी, मतलब आगे उसका कोई आगे नहीं दिख रहा उसे कि कैसे उसकी शादी होगी, कैसे कोई भी अपना साथ देने के लिए, बस आप पे छोड़ा, आप ही का ही बच्चा, आपने ही देखना है जो करना है। और एक बार और संगत जी, मेरे को एक कल सत्संग आया कि तेरे घर में ना बहुत बड़ी आग लगने लगी है, ये सत्संग अभी सुन तो कष्ट टल जाएंगे। संगत जी तुम मानोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानोगे, आप इसे विश्वास नहीं करोगे कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, नेट नहीं चलते, इसलिए मैं 4-5 जितना मेरा हाथ में था, 5-6 जैसे भी ये छोटे छोटे, बड़े नहीं सुन पाती क्योंकि नेट एकदम ही ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर के छोटे छोटे सत्संग मैं ऐसे सुन लेती हूँ, तो मैं डाउनलोड करके रख ली।
और जैसे ही मैंने वो सत्संग वो वाला सुना कि तेरे घर में आग लगने वाली है और अपना कष्ट काट ले बहुत बड़ी, सत्संग सुनते नाली ना शाम के समय रोटी कल मेरे ताई के मुंडे का वो था बर्थडे, तो उसकी रोटी जैसे ही खाई, रोटी खा के सारे ऊपर चले गए, एकदम ही ना मीटर में स्पार्किंग शुरू हो गई। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी ने वाकई ही छोटे में ये कष्ट काट दिया। स्पार्किंग हुई है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सारी रात इन्वर्टर पे लाइट चलती रही, लाइट ही चाहिए सर्दियों में तो, और तो कुछ नहीं, और अपना बस काम करके हम लोग बन के सो गए। तो ये गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि ज़्यादा नुकसान किसी ज़्यादा की हुए ही नहीं, नुकसान सिर्फ हल्की सी स्पार्किंग हुई तो हमने मेन बंद कर दिया सप्लाई। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का मेरे को हर समय ध्यान रखते हैं, हर रास्ता दिखाते हैं, हर वो दिखाते कि जो कहीं पे भी गलत हो या कहीं पे गलत होने वाला हो सब मुझे बता देते हैं, हमेशा मेरे साथ। अब आज तो मुझे ऐसी फीलिंग हुई है कि जैसे मेरी बहन की बेटी के बारे में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि केक भी बटरफ्लाई वाला आया, और उसे बात मेरे से कर रही है, मासी ऐसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मेरे को तितली भी आई। तो मैंने इसे कहा, ये मेरी बहन नहीं मानती अभी वैसे गुरु जी को, तो मैंने उसे कहा, उसे ज़्यादा मैंने कहा नहीं, मैं कहा नहीं तितली देखना बहुत अच्छा होता है। कहती अच्छा, मुझे तो पता नहीं था। फिर मैंने उसे कहा अच्छा तब होता है क्योंकि ये गुरु जी का रूप है, पर तू मानती नहीं है इसलिए मैं तुझे डिटेल में नहीं बता रही। कहती बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब कि उस थोड़ा थोड़ा है मेरी बहन में भी, जैसे मेरी मम्मी से मैं बात करती थी ना पहले, उन्हें भी थोड़ी थोड़ी होता था, तो थोड़ा लग रहा है कि गुरुजी धीरे धीरे मेरी बहन को भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि उसकी भी रिश्तेदारी में भी गुरुजी को मानते हैं, बस ये नहीं मानती और मेरा भाई नहीं मानता। पर कोई बात नहीं, गुरुजी कहते हैं ना, उन्होंने जब जोड़ना है, जिसे जोड़ना है अपने आप जोड़ेंगे। और गुरुजी से यही अरदास है कि आप जो भी लड़की लाओ अपनी संगत में से एक के लिए चुनो गुरुजी, वो सब सहा नहीं जाता, उसका दर्द नहीं देखा, एक खुशी आ जाए। और बाकी आपको पता है मेरी फैमिली में मेरे पति, मेरे हस्बैंड यानी मेरे बच्चे, मतलब कि कोई मुझे इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। वो भी आप धीरे धीरे ठीक कर देंगे। कभी कभी मेरी मान लेते हैं, कभी कर लेते हैं, कभी सबके सामने नीचा दिखाने में, जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पर अब मेरे को इन सब चीज़ों का कोई मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संगत जी सही कहूँ ना, और गुरु जी हैं उसमें बहुत खुश हूँ। बहुत कोई मेरे साथ हो या ना हो, ये बातों से भी लोग जलते हैं। मेरे ही घर में आप कहते हो कि कोई ऐसे हैं जो मुझसे जल रहे हैं, पर मैं इसमें भी खुल के नहीं बता सकती, क्योंकि आप गुरु जी सब जानते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप सब जानते हैं कि सब संगत में कुछ बताना गलत ना हो जाए, तो इसलिए। और बाकी सब ठीक है। गुरुजी को यही अरदास है कि मेरे बच्चों पे, मुझ पे, मेरे पति पे, मेरे भाई बहनों पे, सब पे अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखो गुरुपा। आपका साथ, आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी, बस हरदम हर समय। छोटी बेटी भी थोड़ा थोड़ा मानना शुरू हुई, थोड़ा थोड़ा, मैं बहुता नहीं कहती गुरुजी, बहुत थोड़ा थोड़ा। संगत जी पेपर देने जाती है तो लो मैं मंत्र जाप कर जाती हूँ, चरण स्पष्ट कर जाती है। नहीं तो पहले तो आगे भी नहीं आती थी, टिक्का लगाती थी या जल्दी छिड़कती थी ना, तो ऐसे रोती थी मेरे से जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। तो करती तो अब भी थोड़ा बहुत है, पर यह है कि थोड़ा पीता हुआ अपने आप गुरु जी ने ठीक कर देना। उससे भी गुरु जी बहुत ज़्यादा, वो भी पढ़ने में बहुत वीक है, उससे भी बुद्धि देन कि खूब पढ़े, बस पढ़ाई काम आई हो। नहीं मेरी बड़ी बेटी को भी आशीर्वाद दो गुरु जी। संगत जी आपका कॉलेज में है, बस पहले ये मामे की करवा दो, उसके बाद भांजी का भी आप नहीं करना है इसकी। मामा भांजी दोनों, मेरे भाई और बेटी दोनों का आपने कल्याण करना है गुरु जी। अच्छे संस्कार, अच्छी सोच आपने डालनी है अपने, क्योंकि मेरे को तो कुछ भी नहीं समझती। कुछ ऐसा करे, देखो जी मैं जितना मर्जी कर लूँ इन लोगों के लिए, कभी या तो कुछ ऐसी नेगेटिविटी है कि इन्हें मेरे खिलाफ कर देने, मुझसे मतलब प्यार से बात ही नहीं करते बच्चे। और ये तो ऐसे कुत्ते के लिए खाने पड़ती है ना, कुछ पूछो नहीं गुरु जी। संगत जी मैं बता नहीं सकती, कई बार तो इतना होता है कि नहीं, गुरु जी कहते गुस्सा ना कर, मार नहीं। तो मैं क्या करूं बताओ, मैं इतनी कई बार इरिटेट हो जाती हूँ ना कि भाई दिल करता थप्पड़ लगा दूँ दो चार मुँह पे कि सिद्धि हो जाए, पर नहीं, वो बात बिगड़ जाती है। कॉलेज जाती है ठीक है, मैंने कहीं आप बात बताने लग गई कि मम्मी आज मैं कॉलेज लास्ट पेपर से, उसके बाद में थोड़ा घूम के आऊँगी।
पर मुझे कई बार शक भी होता है, उंझ भी होता है, पर मैं कुछ कह नहीं सकती। देखो जी, जब आप मेरे साथ हैं, आपने कहा कि अपनी बेटी को संभाल, वो भी ना समझ आए उसे, ये सत्संग सुन उसके कष्ट काट लाए, तो आप पे ही मेरा विश्वास है। मैं थक चुकी हूँ हर चीज़ों से। आपने ही सही राह दिखानी है, क्योंकि मैं कॉलेज हर समय नहीं जा सकती, हर जगह इसके साथ नहीं जा सकती। जब आप बैठे हैं, आपने इसके साथ जाना है, आपने इसके साथ लेकर वापस आना है, बस यही आपसे। आपने ही बच्चों पे ध्यान रखना है, मेरे पति पे, मेरे बच्चों पे, मुझे सही राह दिखानी है। कुछ ऐसी बात मेरे गल से ना आने की। हाँ, मैं अपने ससुरे को देख के बहुत ज़्यादा वो जल रही हूँ, क्योंकि पता नहीं उनका घूरना मुझे अच्छा नहीं लगता। संगत जी, मैं सही बात बताऊँ, बड़े अजीब तरीके से देखते हैं ना, जिससे कि मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। पहले मैं नॉर्मल होती हूँ, जैसे ही मैं उनके पास जाती हूँ ना नीचे, तो फिर रोटी बनाऊँ रसोई में, ऐसे घूरते रहेंगे। वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, इरिटेट करते हैं बहुत ज़्यादा, और जिससे मुझे गुस्सा इतना आता है कि कुछ पूछो नहीं। इसलिए संगत, मुझे इतनी शक्ति दो कि सब में मैं काबू पा सकूं, मैं कुछ ऐसा अपशब्द ना बोलूं जिससे अपने कर्म खराब करूं। गुरु जी, इतनी शक्ति आप मुझे देना, इतनी बुद्धि मुझे देना, और इतने मेरे जुबान पे लगाम भी दिखाना। आपने ही लगानी है कि मैं कुछ गलत ना बोल सकूं, ना गलत सोचूं, ना बोलूं, मैं ध्यान ही ना दूं इन चीज़ों पे। काफ़ी हद तक में कंट्रोल है, काफ़ी हद तक, और आप करवाओगे अभी भी। और अब आजकल मेरे पति कई मेरे खिज जानते वो हो जाते, तो मैं आजकल तो हंस देती हूँ, नॉर्मली कर लेती हूँ, नहीं तो कई बार हम दोनों का झगड़ा बहुत होता है। और इस झगड़े से ना ये लोग घर वाले बहुत खुश होते हैं, जी मियाँ बीवी का झगड़ा होगा। अभी बहुत कोशिश करते हैं ये लोग झगड़ा करने की। तो मेरा सहुरा, मेरे तो ऐसा लग रहा है कि शायद वही कुछ कर रहा है। तो हम मियाँ बीवी तो झगड़ा करवाने में ना कोई कसर नहीं छोड़ता, कुछ भी नहीं, कोई निजी चीज़ भी नहीं छोड़ता कि हमारा झगड़ा ना हो। तो बस संगत जी, गुरु जी से अरदास करो कि सब ठीक हो जाए, और बर्दाश्त नहीं होता है ये दुख। और मेरा भाई खुश तो मैं खुश, उसकी खुशी में मैं खुश हूँ। बाकी आप सब संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी अरदास, मेरी माँ की आखिरी आस यही थी कि वो, उसका घर बस जाए और वो खुश रहे। और कहते हैं ना गुरु जी, सब कुछ हो गया, कुछ देर और सब्र कर लेते हैं। सब्र कर लिया ना, जहाँ इतना थोड़ा और कर ले। गुरु जी ने इतना सब्र कराया ना गुरु जी, संगत जी, आज पता नहीं क्यों अजीब, कई बार बहुत हल्का महसूस होता है, कई बार सुबह अमृत वेला मैं करती हूँ, एक दो दिन छूट जाता है, कई बार आते है। फिर कल मैं आपको बताया ना, अभी मीटर पे स्पार्किंग सी हुई, बचाव हो गया, गुरु जी की कृपा से बहुत बड़ा कष्ट कट गया। नहीं तो आग भी लग सकती, ना सत्संग सुनती तो आग भी लग सकती थी घर में, कुछ भी हो सकता था। तो बस गुरु जी की कृपा से हुआ है। और कई बार ना, जब मैं सुबह अमृत वेला करती हूँ ना, सर एकदम भारी लगता है, जैसे सर पे कुछ रख दिया हो, सर पे इतना भारी, इतना। और जैसे ही मैं करके हटती हूँ, बिल्कुल हल्का नॉर्मल हो जाता है। चीज़ से बस है, अमृत वेले बख्श तो मुझे, अमृत वेले मैं उठना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। मैं डरती नहीं हूँ नहीं, पर गुरु जी मेरे साथ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब तो कोई भी मैसेज आता है ना, पहले मुझे लगता था संगत जी कि ये मेरे लिए नहीं है, या ये मेरे लिए है, पहले कर दी थी आनाकानी। अभी मैं वो मैसेज नहीं देख रही जो बहुत बड़े बड़े हैं, घंटे घंटे के हैं, जो नेट बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, जैसे कर देना। फिर देखो बच्चे हैं, वो भी देखेंगे, तो इस हिसाब से मैं देख रही हूँ कि वो भी देख लें और मुझे भी ना प्रॉब्लम हो। क्योंकि बच्चे भी आके लड़ाई करन, झगड़ा करन, उससे तो अच्छा देखो वो भी थोड़ा बहुत अपना देख लें, और मैं भी देख लूँ, मिल के देख लें। या फिर कल ये करेंगे कि आपने तो पूरा देख लिया, तो अगले दिन वो मेरे लिए नेट ना रखन, तो फिर मेरे को भी गुस्सा आएगा ना ऐसे ही। इसलिए मिल के थोड़ा एडजस्टमेंट करके देख लेते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो मैं थोड़ा आगे पीछे कर देती हूँ, जैसे बहुत 35-35 मिनट के होते हैं, 40 मिनट के होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं, तो वो मैं नहीं देख पाती। गुरु जी से सॉरी मांगती हूँ हाथ जोड़ के, मुझे माफ़ कर दो। बस जितना मैं देख सकती हूँ छोटा छोटा, वो मैं एक दिन में 4, 5 या 8 छोटे छोटे, 2-2 मिनट दे, 4 मिनट दे, ऐसे मैं देख लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि देख लेती हूँ। कई बार नहीं टाइम मिलता तो बिल्कुल भी नहीं देखती, कई बार देखती हूँ तो फिर हाँ भाई, बच्चे भी खुश और मैं भी खुश, वो वाला काम करती हूँ कि भी हाँ मिल के देख लिए। अब ये सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, फिर मैं ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। संगत जी, बातें करने बैठो तो पता नहीं कौन कौन सी जो गुरु जी मुँह से निकलवाना चाहे वो निकल जाती है।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी जरूर लिखें। गुरु जी आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है, आप भी अपना सत्संग शेयर करने के लिए भेज सकते हो। आप लिख कर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो। गुरु जी आप सभी पर अपनी मेहर बनाए रखें। और संगत जी, सत्संग को मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना।